आज का यह वीडियो कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु का 7वां भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी दो टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। पहला, भारतीय वर्षा की विशेषताएं, दूसरा, भारत में आसमान वर्षा के वितरण के कारण। बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारत मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता वर्षा की अनिश्चितता है। हम सभी जानते हैं मानसूनी जलवायु में कभी वर्षा अधिक होती है, कभी कम होती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो भारत में भी यह स्थिति बनी रहती है। भारत में जो वर्षा का काल है वो 15 जून से लेकर के और 15 सितंबर के मध्य 4 महीना है। इन 4 महीनों में भारत में 80% वर्षा हो जाती है, अर्थात वर्ष में जितनी वर्षा होती है उसका 80% भाग इन 4 महीनों में ही हो जाती है। इसलिए इन 4 महीनों अर्थात 15 सितंबर से और 15 जून से और 15 सितंबर के मध्य के काल को भारत में वर्षा का काल या वर्षा ऋतु कहते हैं। भारत में जैसा कि यहाँ लिखा है भारतीय वर्षा की विशेषताएं, तो पहला है वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित है, इसका समय अनिश्चित है और मात्रा भी अनिश्चित। अर्थात भारत में जो वर्षा का काल है 4 महीना, इन 4 महीनों में कब से वर्षा की शुरुआत होगी और कितनी मात्रा में कहां पे होगी यह निश्चित नहीं है। भारत में जो वर्षा होती है वह 75% वर्षा, 75 से 80% वर्षा भारत में वर्षा ऋतु में होती है। 13% वर्षा शीत ऋतु में होती है, 2% वर्षा और बसंत ऋतु में होती है और 10% वर्षा शरद ऋतु में होती है। तो ऐसे ही 4 ऋतुओं में जो वर्षा होती है कुल मिलाकर के सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, जिसे वर्षा का ऋतु कहते हैं, इस काल में होती है। तो यहाँ मात्रा अनिश्चित है और समय अनिश्चित है, वितरण भी अनिश्चित है कि कितनी मात्रा में किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी यह अनुमान लगाना या यह कह पाना मुमकिन नहीं है, अनिश्चित है। तो वर्षा की अनिश्चितता भारतीय मानसून की यह प्रमुख विशेषता है। दूसरा है मूसलाधार वर्षा। हम सभी जानते हैं कि भारत में कभी कभी वर्षा होती है तो बादल फटने जैसी स्थिति आ जाती है। संवहनीय वर्षा के 3 प्रकार हैं, एक संवहनीय वर्षा, दूसरा चक्रवातीय वर्षा, तीसरा पर्वतीय वर्षा। भारत में तीनों प्रकार की वर्षा होती है। जो संवहनीय वर्षा होती है वह प्रायः वर्षा काल में और मूसलाधार रूप में होती है। मूसलाधार वर्षा उसे कहते हैं जब वर्षा की बूंदें धरातल पर लगातार कई घंटों या कई दिनों तक एक धारे के रूप में गिरती रहती हैं, तो इसको हम मूसलाधार वर्षा कहते हैं। जब मूसलाधार वर्षा होती है तो भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बादल फटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कल्पना करिए कि कई घंटे लगातार और बूंद हजारों बूंदें एक स्थान पर गिरती रहें तो उस स्थान की स्थिति क्या होगी 1 घंटे के अंदर। ऐसे ही केदारनाथ में जो अलकनंदा नदी में बाढ़ आने के कारण केदारनाथ धाम में और महाप्रलय की घटना हुई थी, वो इसी प्रकार की घटना थी। मूसलाधार वर्षा वहां और लगातार कई घंटों तक, 1 दिन 2 दिन तक लगातार हुई, जिसके कारण अलकनंदा नदी में तूफान आया, बाढ़ आया और उस बाढ़ के प्रभाव से और पूरा केदारनाथ धाम घाटी वो जलमग्न हो गया था। तो ऐसी घटना मूसलाधार वर्षा मानसूनी जलवायु प्रदेशों में होती है। तो मानसूनी जलवायु प्रदेशों अर्थात भारत की यह दूसरी विशेषता भारतीय वर्षा की है कि भारत में शायद मूसलाधार रूप में वर्षा होती है। तीसरा है पर्वतीय वर्षा। हमने बताया कि भारत में पर्वतीय वर्षा, मानसूनी पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और संवहनीय वर्षा, वर्षा के तीनों प्रकार के माध्यम से वर्षा होती है। तो पर्वतीय वर्षा की
भारत में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और बीच बीच में भी और अनेक पर्वत है, महेंद्र पर्वत है, राजमहल पर्वत है, तो गारो खासी जयंतिया पर्वत है। तो भारत के हर भाग में, हर क्षेत्र में पर्वत है। तो पर्वतों से टकरा करके जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो पर्वतों के एक ओर वर्षा कर देती है और दूसरी ओर उनमें वाष्प, जल वाष्प की कमी हो जाती है। तो दूसरी ओर प्रायः दूसरा भाग सूखा रह जाता है पर्वत का, उसे हम वृक्ष छाया प्रदेश कहते हैं। तो भारत में पर्वतों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर्वतीय वर्षा होती रहती है। पर्वतों के प्रभाव से मानसूनी हवाएं उस क्षेत्र में वर्षा करती रहती हैं। यहाँ गारो खासी जयंतिया में आपको जानकारी के लिए बता दें कि वार्षिक वर्षा 1000 और मिलीमीटर रिकॉर्ड किया जाता है और जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ 60 से भी, अर्थात पर्वत के गारो खासी जयंतिया के एक तरफ 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो जिसे हम वृक्ष छाया प्रदेश कहते हैं उस तरफ 60 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में पर्वतों के प्रभाव से वर्षा होती है और पर्वतों के प्रभाव से दूसरे छोर पर, पर्वत के दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है। तो अगला है निश्चित अवधि। वर्षा का जो एक निश्चित काल है वह 15 जून से 15 सितंबर है। इसी काल में भारत की 80% वर्षा, पूरे वर्ष की में जो वर्षा होती है उसका 80% भाग और 15 जून से 15 सितंबर के मध्य हो जाता है। अगर होता है इस काल में तो ठीक है, नहीं होता है तो अन्य ऋतु में नहीं होता है, अन्य ऋतु भी सूखा चला जाता है। और पर्वतीय वर्षा का जो प्रभाव हमने बताया, पर्वतीय वर्षा के प्रभाव से भारत की 95% वर्षा जो वार्षिक वर्षा होती है उसका जो प्रभाव होता है वो पर्वतीय पर्वतों का प्रभाव होता है। इसलिए भारत की 95% वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतों के प्रभाव से होती है और एक निश्चित काल में होती है। वो निश्चित काल 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। अब आइए आसमान वितरण। भारत में वर्षा का आसमान वितरण है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है और उत्तरी पूर्वी मानसून जो शीतकाल में लौटते समय भारत में प्रवेश करता है, तो यह कुछ क्षेत्रों में ही वर्षा करता है, चाहे वह पर्वतों के प्रभाव में आकर के, चाहे वनों के प्रभाव में आकर के, लेकिन पूरे क्षेत्र में वर्षा एक समान नहीं होता है। राजस्थान वही सूखा रह जाता है और समुद्रों का जो अट भाग होता है, समुद्र के किनारा अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जैसा कि यहाँ हम मानचित्र में आपको समझाते हैं, ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के इधर वर्षा पर्वतों से टकरा करके होती है, मानसूनी हवाएं टकराती हैं और ये जो पृथ्वी का पठार भाग है ये सूखा रह जाता है। इधर भी जो मानसून आते हैं पूर्वी भाग से वो पर्वतों के इस पार वर्षा करते हैं, लेकिन अंदर का भाग सूखा रह जाता है। तो इस कारण से भारत में इन क्षेत्रों में तटीय भाग में वर्षा होती है, फिर मैदानी भाग में वर्षा पर्वतों के प्रभाव से, हिमालय पर्वत के प्रभाव से होती है। गारो खासी जयंतिया के प्रभाव से यहाँ मेघालय के क्षेत्रों में वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान वहीं सूखा रह जाता है। तो वर्षा का वितरण असमान है, मात्रा भी असमान है। ये मानसूनी जलवायु की विशेषता है। मानसूनी जलवायु होने के कारण ये भारतीय वर्षा की भी विशेषता। आगे हम इसी टॉपिक को और पूरा अध्ययन करेंगे कि क्यों भारत में वर्षा का वितरण असमान है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारा भारत में असमान वर्षा के वितरण के कारण, जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो पहला कारण है उच्चावचीय प्रभाव। उच्चावचीय प्रभाव अर्थात भारत का जो धरातल है वो ऊंचा नीचा है। ऊंचे नीचे धरातल अर्थात पठारी है, मैदानी है और पर्वतीय है। तो पर्वतों के प्रभाव से और पर्वतों के प्रभाव से जो मानसूनी हवाएं हैं वो पर्वत के एक पार तो वर्षा कर देती हैं, लेकिन दूसरे पर्वत के दूसरी ओर जाते जाते उन्हें वाष्प का अभाव हो जाता है, जलवाष्प की कमी हो जाती है, क्योंकि वर्षा इसी पार पता अपना हो जाती है, बादल इसी पार जल गिरा देते हैं अपना, और दूसरे पार जाते जाते उनमें जल की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए
पर्वत के एक तरफ जो उसके सम्मुख होते हैं, हवाओं के सम्मुख होते हैं, हवाओं के सम्मुख भाग पर पर्वत के वर्षा हो जाती है और दूसरे भाग नहीं होती है, उसे पृष्ठ छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये उच्चावचीय प्रभाव के कारण भारत में ऐसी वर्षा होती है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और हिमालय पर्वत से गारो खासी जैंतिया पर्वत के प्रभाव में ये वर्षा होती है। दूसरा, हिमालय की उपस्थिति। हिमालय की उपस्थिति, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति है, तो इसके कारण जो भी मानसूनी हवाएं अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल खाड़ी से उठती हैं वो हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये हवाएं हिमालय पर्वत को पार कर जाती और भारत एक सूखा मरुस्थल होता, क्योंकि ये हवाएं सियाचिन और चीन में चली जाती, साइबेरिया में चली जाती और वहां वर्षा करती। लेकिन हिमालय पर्वत की उपस्थिति ये भारत के लिए वरदान साबित हुई है और ये जो है हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण इसी पार हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, अरब सागर से जो उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो इसी पार टकरा करके और भारत के क्षेत्र में वर्षा करती है। तो ये भारतीय वर्षा को प्रभावित करने वाला जो एक प्रमुख कारक है हिमालय की उपस्थिति है। इसमें भी हिमालय के क्षेत्र के भागों में अधिक वर्षा होती है क्योंकि हिमालय पर्वत से टकरा करके वो हवाएं यहीं पर वर्षा कर लेती है। अगला है अरावली की समानांतर उपस्थिति। जो अरब सागर से मानसून चलते हैं वो अरावली पर्वत उनके समानांतर स्थिति, जिस प्रकार से हवाएं चल रही हैं और अरावली पर्वत की स्थिति भी इसी प्रकार से है, तो अरावली पर्वत उनके समानांतर स्थिति में पड़ता है, इसलिए टकरा करके इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। बादल टकरा करके यहाँ वर्षा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टकराते ही नहीं अरावली पर्वत से, वो आगे ऊपर चले आते हैं और हिमालय पर आते हैं और हिमालय के क्षेत्रों में यहाँ सब वर्षा करते हैं और राजस्थान सूखा रह जाता है। यदि अरावली इस प्रकार से होती तो ये हवाएं यहाँ टकरा करके और यहाँ वर्षा करते और इस पहाड़ीय क्षेत्र सूखा रहता है, उत्तर भारत सूखा रहता है। तो अरावली की जो समानांतर स्थिति है, हवाओं की मानसूनी हवाओं के समानांतर अरावली पड़ता है, इस कारण से राजस्थान सूखा रहता है और हिमालय के और उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगला है प्रायद्वीपीय स्थिति। दक्षिण भारत का जो ये क्षेत्र है ये प्रायद्वीप है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो इस कारण से और इसके तीनों ओर पर्वत है, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां इधर वर्षा करती हैं, समुद्री इलाकों में वर्षा करती हैं दोनों, लेकिन अंदर ये भाग सूखा रह जाता है क्योंकि अंदर जाते जाते हवाओं में वाष्प कम हो जाता है, तो इसलिए दक्षिण का पहाड़ी भाग ये सूखा रहता है और समुद्र के जो क्षेत्र है वह हरा भरा रहता है, वहां वर्षा पर्याप्त होती है। तो भाई आज हमने आपको भारतीय वर्षा की विशेषताएं और भारत में असमान वर्षा के वितरण के कारण को समझाया है। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आप वीडियो में कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप पे कमेंट के द्वारा आप पूछिएगा, उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। इस पाठ का ये अंतिम वीडियो है, इसके बाद अगला पाठ फिर से शुरू होगा, या जो भी पाठ होगा वो शुरू होगा। तो इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में होंगे उसको प्रश्न को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ग्रुप में या वीडियो के कमेंट में यूट्यूब चैनल पर आप उसको प्रस्तुत करिएगा, उसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।